Welcome friends to the second lecture of our essay series. In this essay lecture, we'll be dealing with philosophical topic. Philosophical topic बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स कभी कभी साउंड कर सकता है, बच्चों को थोड़ा ये टफ लगता है. तो इस वीडियो के माध्यम से वी विल ट्राई टू एनालाइज फुल टॉपिक एंड यू विल गेट प्रॉपर इंसाइट एज टू हाउ टू राइट अ प्रॉपर ऐसे. तो प्रीवियस वीडियो हमारे सीरीज़ में आप देखोगे तो हमने जाना था कि कैसे ऐसे को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट. तो सॉरी. हाँ, तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है इंट्रो, राइट. इंट्रो के बाद आता है हमारा बॉडी पार्ट एंड देन कंक्लूजन, राइट. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को काइंडली देख लें. तो इंट्रो में हमने डिस्कस किया था कि बहुत तरह से इंट्रो लिखा जा सकता है. वन कैन बी अ डेटा बेस्ड इंट्रो, अदर कैन बी अ करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रो एंड एनेक्डोट बेस्ड इंट्रो. तो इस जो फिलोसफिकल टॉपिक होता है उसमें मोस्टली जो होता है ये सब तरह का इंट्रो नहीं लिख पाते. इसमें एक नया मतलब न्यू तरह का इंट्रो होता है, न्यू टाइप ऑफ एन इंट्रो विच इज़ एक्सप्लेनेशन बेस्ड इंट्रो. तो जो टॉपिक दिया रहता है उसको आप एक्सप्लेन करो कि कहाँ से वो टॉपिक आया है, मतलब जो फिलोसफिकल जो वैसे का टॉपिक है उसका मीनिंग क्या है, वो कहाँ से, मतलब कोई ऑथर अगर उसको कोट किया तो वो आपको पता है तो वो आप कोट कर सकते हो, यू कैन कोट दैट, राइट. तो ये एक्सप्लेनेशन बेस्ड इंट्रो होता है. जैसे कि फॉर द टुडेज ऐसे दिस इज द टॉपिक, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, राइट. आप लोगों को ये बता दूं कि ये टॉपिक हूबहू यूपीएससी सीएससी मेंस में इसी साल पूछा जा चुका है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हाई चांसेस आर देयर कि इस पर पीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, राइट. तो अब देखेंगे कि ये टॉपिक को हम कैसे डील कर सकते हैं, राइट. सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग. तो देखेंगे कि इंट्रो कैसे लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. तो इंट्रो हम देखेंगे कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकते हैं कि ये जो कोट है ये किसने कहा है. तो एक रिनोन्ड पर्सन है सुनजू, राइट. तो सुनजू ने ओवर 2 मिलेनिया अगो द एंशिएंट चाइनीज़ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, चाइनीज़ मिलिट्री के स्ट्रैटेजिस्ट हैं सुनजू, जिनकी एक बुक है आर्ट ऑफ वॉर. ये आर्ट ऑफ वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो उन्होंने लिखा है. उसी में ये कोट इन्होंने दिया था, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग. एंड दिस कोट इनकैप्सुलेट्स अ प्रोफाउंड प्रिंसिपल दैट ट्रांसेंड्स mere मिलिट्री टैक्टिक्स. ओके. तो इसमें क्या है, ये इस कोट का मतलब क्या है, ये आप इंट्रो में लिखोगे कि कहाँ से मिला है, कहाँ से उठाया गया ये कोट. ये बहुत ही मतलब ऐसे आप लोगों को शायद पढ़े भी होंगे. पॉलिटिकल साइंस अगर किन्हीं को ऑप्शनल रहा है तो उसमें तो पढ़े ही होंगे, या फिर ऐसे भी जनरल स्टडीज़ में भी आईआर में पढ़ा होगा. सुनजू के द्वारा ये कोट कहा गया है. तो सुनजू एलिवेटेड विक्ट्री थ्रू सुपीरियर स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमेसी, मेकिंग एक्चुअल कॉम्बैट अननेसेसरी और सेकेंडरी. This wisdom remains as relevant in today's political landscape, international relations and business negotiations as it was on ancient battlefields. तो ये सेइंग का आप यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन है वो बताया गया है कि डायरेक्ट वॉरफेयर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है. आप कैसे एनिमी को सबड्यू कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली फाइटिंग द वॉर, राइट. साइकोलॉजिकली या फिर उसको कैसे इकोनॉमिकली, जैसे अभी करंट एग्जांपल्स में क्या देख सकते हो कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस कर रहा है यूएसए, राइट, रसिया के अगेंस्ट, वो क्या है, डायरेक्ट वॉरफेयर ना करके थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शंस वो सबड्यू करना चाह रहा है. तो ये करंट सिनारियो में बहुत ही रिलेवेंट एग्जांपल है, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. इसमें बताया गया है कि स्लाइड में कि कैसे फिलॉसफी क्या है स्ट्रेटेजिक विक्ट्री का, राइट. साइकोलॉजिकल मैन्यूवर्स, जो मैंने आपको बताया था, वीकनिंग एन ओपोनेंट विल थ्रू कैलकुलेटेड पोजिशनिंग एंड इन्फ्लुएंस रादर देन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने के अलावा साइकोलॉजिकली आप कैसे उसको सबड्यू कर सकते हो. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, राइट. आप लोगों ने सुना होगा. तो कैसे उसके मन को आप हरा सकते हो. अगर मन को हराओगे तो वो खुद ब खुद आपका जो एनिमी है वो हार जाएगा. ऐसे ही आप जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो यूपीएससी की बीपीएससी की, तो इसमें होता है क्या कि आपका एक तरह से एग्ज़ाम जो है आपका, राइट, ओपोनेंट है. तो कैसे आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, कैसे आप उसको अगर मन में उसको मन के थ्रू हराओगे तो खुद ब खुद आप अपनी डेली पढ़ाई के माध्यम से उस पर ट्रैम्प पा सकते हो. तो ये तो मोटिवेशन की थोड़ी बात हो गई. चलिए फिर से हम अपने सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं. तो उसके बाद जो क्या है, डिप्लोमेटिक सुपीरियरिटी, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स थ्रू नेगोशिएशन, अलायंसेस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स दैट रेंडर कॉन्फ्लिक्ट ऑब्सोल्यूट. मतलब डिप्लोमेटिकली कैसे आप अपने एनिमी पे सुपीरियरिटी पा सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस में, राइट. डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं करके, क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी का जो सिनारियो है, कंट्रीज आर न्यूक्लियर आर्म्ड, राइट. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है कंट्रीज़ के पास. तो अगर कुछ भी वॉर होगा इट वुड एस्केलेट टू अ न्यूक्लियर वॉर, राइट. और उसमें फिर कुछ नहीं बचेगा. तो कंट्रीज़ कांट अफोर्ड टू गो ऑन अ डायरेक्ट
वॉर विद द ओपोनेंट साइड, तो उसको कैसे स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली कैसे सबड्यू करना है, वही इस ऐसे टॉपिक का सार है। स्ट्रेटेजिक मास्टरी कैसे उस पर पाना है, शेपिंग सर्कमस्टांसेस सो इफेक्टिवली दैट द एनिमी सरेंडर्स और कैपिचुलेट्स वॉलंटरली विदाउट कॉस्टली एंगेजमेंट करने के, क्योंकि जो वॉर जो है बहुत कॉस्टली हो गया, राइट। इसमें जो कॉस्ट सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं वॉर में आपको करना पे कर रहे हो, आप ह्यूमन कॉस्ट, ह्यूमन लाइफ्स जो है कितना आपकी लॉस्ट हो रही है, फिर इन्वायरमेंट आपका जो हैम्पर हो रहा है, राइट। बहुत सारे लॉस है जो मैनकाइंड कांट बेयर दिस लॉस। एट इट्स कोर दिस फिलॉसफी emphasizes that war is a last resort, often destructive and costly. True mastery lies in creating conditions where victory emerges naturally, right, reflecting a deeper understanding of human nature and societal dynamics. हमने उसके बाद क्या है, अब हम लोग और भी देखेंगे कि कैसे सपोर्टिंग कोट्स कोई और अगर ग्रेट मैन सेम फिलॉसफी पे लिखा है, ये आपका जो मेथड रहेगा ये और भी फिलोसफिकल एसेस के लिए रहेगा सेम मेथड, कि जो कोट है उस कोट के इर्द गिर्द मतलब नियर बाई, और किसी महान व्यक्ति ने कुछ कहा है, सम ग्रेट पर्सनैलिटी हैज सेड एनीथिंग, देन यू कैन लाइक कोट दैट पर्सन। तो जैसे संजू ने यहाँ पे ये जो कहा है जो हमारे ऐसे का टॉपिक है, सेम वैसे ही सॉरी, तो जैसे महात्मा गांधी ऑल्सो मैंशनड दैट अहिंसा इज़ द हाइएस्ट ब्यूटी। ओके, यहाँ पे फिर हम प्लेटो को कोट कर सकते हैं, द वाइज मैन विल वॉन्ट टू बी एवर विथ हिम हु इज़ बेटर देन हिमसेल्फ। These two other personalities, that is Mahatma Gandhi and Plato, can be quoted. These philosophical giants across culture and centuries converge on a single truth, that is, wisdom, moral authority, and strategic thinking triumph over brute force. Their teachings prioritize reason, foresight, and the preservation of life over destruction. Okay. नेक्स्ट जो है यहाँ पे गांधी जी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जैसे ये जो टॉपिक था इसमें हम हिस्टोरिकल लिंकेज दिखा सकते हैं कि कैसे इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे दोनों में इस कोटेशन का यूज दिखता है, राइट। तो गांधी जी का जो नेशनल मूवमेंट था सत्याग्रह वाला, तो उसमें इस प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्होंने यूज़ किया था, राइट। सिमिलरली जो सॉल्ट मार्च था 1930 exemplified this approach, a peaceful act of civil disobedience that galvanized public support and exposed the injustice of colonial rule. Gandhi's strategy proved that moral authority and mass civil disobedience can become formidable forces that dwarf military might in effectiveness, achieving independence without conventional warfare, right? तो कैसे गांधी जी ने इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना को विदाउट राइट कोई वेपन उठाए हुए हरा दिया। सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग द वॉर। तो एग्जाम्पल वहाँ पे वी कैन कोट इट, राइट। आगे चलता है, तो हेयर वी विल सी कि कैसे एंशिएंट इंडिया में लिंक किया गया टॉपिक को, चाणक्य's इंटेलिजेंस है, राइट। रादर देन प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर द स्ट्रेटजिस्ट forged alliances, exploited internal weaknesses, and used intelligence to destabilize the Nanda dynasty, establishing the Maurya Empire. यहाँ पे अगर हिस्ट्री में पढ़ते हैं मंडला थ्योरी, राइट, कैसे चाणक्य पॉलिटिकल अलायंसेस बना के कैसे एनिमी को सबड्यू करते थे विदाउट डायरेक्टली फाइटिंग वॉर, राइट। इसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे ये टॉपिक को लिंक किया जा सकता है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था 1962 में, न्यूक्लियर वॉर अवर्टेड थ्रू केयरफुल डिप्लोमेसी एंड बैक चैनल कम्युनिकेशंस बिटवीन केनेडी और क्रुश्चेव जो थे उनके बीच जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हुआ उससे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बचा जा सका, राइट। उस समय अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाता तो फिर एक वॉर छिड़ जाता, राइट, थर्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 2 जाना था हमने, ये थर्ड वॉर हो जाता जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार आप वर्ल्ड हिस्ट्री में इस इवेंट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट, राइट। स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट व्हाइल इंश्योरिंग म्यूचुअल सिक्योरिटी। कोल्ड वॉर में दिखाया गया कि यूएस जो है वो उसने कैसे सोवियत यूनियन को सबड्यू किया विदाउट डायरेक्ट मिलिट्री कॉम्बैट, यूजिंग इकोनॉमिक एंड्योरेंस, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन। कोल्ड वॉर में कैसे किया था, जो अभी भी हम लोग इकोनॉमिक सैंक्शंस जो देख रहे हैं, राइट, जो यूएस हमारे ट्रम्प साहब लगा रहे हैं रसिया पे, राइट, ताकि रशिया जो है यूक्रेन का वॉर हार सके, तो वो हम अभी भी देख रहे हैं, राइट। तो ये कोल्ड वॉर में भी था, वो लिंक किया जा सकता है। अब प्रेजेंट जो हम देखते हैं, प्रेजेंटली जो है साइबर डिफरेंस जो है उनको दिखाया गया कि मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर इंस्टेड ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक्स, राइट, रिफ्लेक्टिंग इवॉल्व्ड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अभी जो है एक कैसे जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स बहुत बड़ा थ्रेट हो गया किसी भी कंट्री के लिए, राइट। IAMA का डेटा है कि अराउंड 750 मिलियन, राइट, इंडियंस यूज़ इंटरनेट और इंटरनेट यूज़र। तो आप इससे समझ सकते हो कि कैसे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कॉन्टेम्पररी क्या है,
तो इकोनॉमिक प्रेशर जो बनाया जा रहा है, जो हम लोगों ने अभी देखा था इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो होते हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, राइट, उसके थ्रू भी हम लोग वी ट्राई नॉट टू गेट इनटू द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, राइट। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है स्लाइड में कि डेटा सपोर्टिंग स्ट्रेटेजिक रिजोल्यूशन, 65% डिप्लोमेटिक सक्सेस रेट, इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सक्सेसफुली रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विदाउट वॉर। 65% केसेस में ये सब अगर आप कुछ डेटा याद कर सकते हो तो दैट वुड बी अ रियली गुड प्लस पॉइंट। और 50% reduced casualties, 70% public support, citizens favor peaceful solutions when leaders emphasize strategic negotiation over conflict. Post-conflict analysis consistently demonstrate that subduing adversaries through strategic means rather than fighting procedures, superior outcomes, fewer lives lost, reduced economic devastation, and greater long-term stability. Research confirms that public support for peaceful solution rises significantly when leaders emphasize strategic negotiation, creating a virtuous cycle of diplomacy. Right? ये डेटा इसमें कुछ ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं, ये बस है कि आप एक आध मतलब तीनों में से कोई एक डेटा आप याद कर सकते हो कि हाँ कैसे, ठीक है, एग्जाम में आपको वॉर को सपोर्ट नहीं करना है तो कैसे कुछ आप सब्सटेंशिएट करोगे, राइट। तो ये अगर डेटा कोट करते हो कि हाँ कैसे आप वॉर नहीं भी करके आप दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, मैनकाइंड के लिए, ह्यूमनकाइंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि बियॉन्ड वॉरफेयर एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड लाइफ। ये जो हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में से कैसे कंट्रीज़ के बीच ये कोटेशन का यूसेज, यहाँ हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में भी। कॉर्पोरेट में भी क्या करते हैं कि डायरेक्ट किसी कंपनीज वो मतलब एक दूसरे को बैक चैनल मतलब कैसे वो लोग अफेक्ट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, राइट। मार्केट पोजिशनिंग, कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेशन, राइट। मोनोपोलीज कैसे मोनोपोली बनते हैं, राइट। वो देखते हैं कॉर्पोरेट में तो जानते हैं कट थ्रू कॉम्पिटिशन होता है, अलायंसेस बनाते हैं, क्या करते हैं कंपनीज़ की, अगर देख रहे हैं कि कोई नया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ है और वो मतलब दे एनालाइज कि वो इन फ्यूचर थ्रेट हो सकता है तो उसके इन्फेंट स्टेज में ही उसको बाई आउट कर लेता है, राइट, उसको एक्वायर कर लेता है, अलायंसेस बनाता है, राइट। येस, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में नेगोशिएशन एक्सीलेंस, इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस थ्रू पर्सुएशन एंड सटल स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग अचीव्स गोल्स विदाउट ओपन कन्फ्रंटेशन। Competitive intelligence, weakening competitive alliances, disrupting markets, and winning public opinion reflects Sun Tzu's comprehensive definition of victory. Sun Tzu's principle extends far beyond military strategy into business, personal conflicts, and everyday decision making. पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी ऐसे में क्या होता है कि हमें डिफरेंट स्टेजेस को दिखाना। पहले हमने कंट्रीज़ का देखा कि कंट्रीज़ के बीच कैसे हायर में होता है, राइट। फिर हमने देखा कि कॉर्पोरेट में कैसे कंपनीज करते हैं। फिर हम पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी दिखाएंगे, राइट, कैसे फैमिली या हैप्पी फैमिली रह सकती है या फिर नेबरहुड में, राइट। ये सब पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वॉर पे नहीं जाना है। आप उसको कैसे किसी से आपको मतलब अपने नेबर से आपकी नहीं पट रही है तो कैसे उसको साइकोलॉजिकली ही उसको हार्म पहुंचाई, डायरेक्ट वॉर करके वो नहीं कर सकते। मान लीजिए एक होता है ना गांधीगिरी वाली चीज़, कोई आपका नेबर है आपके गेट पे बराबर कूड़ा फेंक दे रहा है तो आप उस कूड़े को खुद से झाड़ू मार देगा, वो एक दिन फेंकेगा, 2 दिन फेंकेगा, उसको खुद बुरा लगेगा, राइट। ये मतलब एक आइडियलिस्टिक चीज़ बोल रहा हूँ, बट हाँ डायरेक्ट वॉरफेयर करने से कोई फायदा है नहीं, आपको भी नुकसान है और आपकी फैमिली को भी नुकसान है, राइट। Everyday decision making, the art of winning without fighting becomes a philosophy for life, where intellect, patience and foresight replace aggression and confrontation, right? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलता है। या कंक्लूजन से पहले हम लोग इसका एंटीडोट भी किसी भी ऐसे में मैंने बताया था कि कोई भी ऐसे का आप एंटीथेसिस जो होता है वो भी लिखोगे कि हर चीज़ सही सही है वो नहीं लिखना है। वो जैसे हम लोग लिख दिया वो हम लोग ने बहुत अच्छा लिखा, यहाँ सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉरफेयर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। बट अभी इसका हम थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ में एंटीथेसिस लिखेंगे कि नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वॉर ज़रूरी हो जाता है। जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो वॉर बिकम्स अ नेसेसिटी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ प्राइड के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल अभी जो हाल ही में आप क्या कोट कर सकते हो, ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत ही उसको स्टार मार्क कर लो, उसको आप इसके एंटीथेसिस में कोट कर सकते हो। कैसे इंडिया मतलब हमारी जो नेबरिंग कंट्री थी पाकिस्तान, वो कैसे रेगुलरली पहले भी मतलब बहुत चीज़ें की हुई है, राइट। वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट। तो अभी जो किया था पहलगाम अटैक, राइट, तो उसमें जो पानी था वो सर से ऊपर निकल गया। तो इसी वजह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो किया वो था मतलब वो सर से ऊपर पानी निकल गया था, इसीलिए फाइनली सैचुरेशन पॉइंट ब्रीच हो चुका था तो ऑपरेशन सिंदूर किया गया। तो एंटीथेसिस में आप ये लिख सकते हो। इसके बाद है कंक्लूजन पे आता है, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर ट्रांसेंड्स फिजिकल वायलेंस एंड बैटलफील्ड ट्रैम्प्स, इट इज एन आर्ट ऑफ इंटेलेक्ट, पेशेंस एंड फोरसाइट वेयर कॉन्फ्लिक्ट इज एंटिसिपेटेड, अवॉइडेड थ्रू सुपीरियर स्ट्रेटजी। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड करते हैं। सुन Tzu understood that warfare is costly, unpredictable and leads to suffering for all the parties। मैंने अभी तक आपको मेंशन किया कि दोनों पार्टी के लिए खराब होता है, nobody wins, right, डायरेक्ट वॉरफेयर में, खासकर आजकल जो न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गया। लीडर्स who master the art of winning without fighting protect their people and resources while maximizing political advantage। Prudent ruler recognizes the war should be unavoidable and that strategic superiority lies in making the opponent resistance collapse willfully। वो खुद से अपना माथा टेक दे,
जैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस के माध्यम से यूएस चाह रहा है कि रशिया अपना माथा टेक दे। From ancient battlefields to modern boardrooms, from diplomatic negotiations to personal relationship system, guides us towards resolution through reason rather than force, proving that the greatest victories are those achieved without a single battle fought. तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया, राइट। एक प्रॉपर ऐसे आप फिलोसफिकल ऐसे लिख सकते हो। ये एक ब्रॉड क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क था, आप समझ सकते हो ये कैसे कैसे होगा, तो इससे डील कर सकते, कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। आई होप यू लाइक इट। हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट डे के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप हसलिंग। थैंक यू गाइस।